सर ये बताएंगे जिस तरह से जो स्कैनर आया है वक्फ बोर्ड की ज़मीन के लिए समर्थन के लिए, और एक विरोध में भी आया है, दो तरह के स्कैनर जो आए हैं उस पे लोग वोटिंग कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है इसके ऊपर, जो ये जो बिल की अमेंडमेंट जो हुआ है होने जा रहा है वक्फ बोर्ड के लिए, उसके बारे में क्या कहना है सर? इसमें दो तीन बातें मुझे समझ में आ रही हैं कि ये वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं आज, वो ज़मीनें सालों साल से उनके पास में है। मतलब ये आज अचानक या देश आज़ाद होने के बाद में ही उनके पास आई, ऐसे नहीं, उसके पहले से वो ज़मीनें उनके पास में थी। तो उसका रिकॉर्ड जो है सरकार ने ही बनाना है, क्योंकि वो सरकार देश आज़ाद होने के बाद सारे लोगों के अगर 7/12 बनाए हैं तो वक्फ बोर्ड के जो मामले में है वो भी 7/12 बनाने में। आज उनको देश आज़ाद होने के बाद इतने साल के बाद पूछेंगे तुम्हारा 7/12 दिखाओ या तुम्हारे पेपर दिखाओ, तो ये तो गलत तरीका है एक, क्योंकि वो सालों साल से उनके ताबे में है और वो जमीन सरकार की भी नहीं थी उस टाइम में, राजे महाराजे वगैरह इनके तरफ से वो मिली हुई जमीन है, तो वो जमीन है। दूसरी बात, सरकार ये जमीन आज ताबे में लेने का कानून जो ला रही है वो आज क्यों जरूरत पड़ी, तो हमारा सोच उसके अंदर ऐसा है कि ये सारी जमीनें जो है वो बड़ी बड़ी जमीनें हैं, अच्छी अच्छी जगह पे जमीनें हैं। ये जमीन उनसे लेके ये कारपोरेट कंपनी को देना चाहते हैं, ये स्पष्ट उनका उद्देश्य है, क्योंकि कारपोरेट कंपनी को सरकार के ही संपत्ति से करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाने हैं। अभी तक ऐसे ही होते आया है और इसके आगे भी उनको ये सरकार जो है मदद करने के लिए तैयार है। फॉरेस्ट की जमीन, सबसे ज्यादा जमीन अगर होगी तो फॉरेस्ट की है, और फॉरेस्ट की जमीन दे नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर जो कानून है वो बदलाव लाने में बहुत मुश्किल, तो उससे कम जमीन जो है फॉरेस्ट के बाद में जमीन अगर किसके ताबे में है तो वो वक्फ बोर्ड के ताबे में है। तो इसके वजह से ये जमीनें उनसे कुछ ना कुछ बहाने से निकाल के लेना है और टाटा बिरला अंबानी को देना है, इस ढंग से ये सरकार का कोशिश है, ये इसके पीछे ये है। तीसरी चीज उसके अंदर ये है कि ये जो सरकार है, ये सरकार ने, कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी, हमने जो काम किया है उस काम के आधार पे ही वोट मांगना चाहिए, ऐसा डेमोक्रेसी में तो वैसा ही मान्यता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ काम नहीं किया है तो समाज के अंदर का ध्रुवीकरण करके वोट लेने का एक माध्यम है, वो भी उसके अंदर दिख रहा है। क्योंकि लोगों से स्कैनर भेज के, ये ठीक है कि गलत है, या ज्यादा वोट है या कम वोट है, तो अगर माइनॉरिटी है तो वोट कम ही मिलने वाले हैं, और मेजोरिटी के अंदर आप अगर भेजते हैं उस स्कैनर को विरोध करने के लिए तो उधर ज्यादा वोट मिलने वाले, तो उनको वो अंदर की चीज नहीं पता करते हुए आप स्कैनर भेज रहे हो, तो ये दो समाज के अंदर वो दीवार तैयार करके राजनीति करने के चक्कर में है, ये भी उसके अंदर से समझ में आता है। तो स्कैनर की सियासत है, ये स्कैनर के माध्यम से सियासत करना चाह रहे हैं, जो उनकी सियासत है वो अलग अलग टाइप में ला रहे हैं। हिंदू मुसलमान, इस देश का हिंदू मुसलमान लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है, कोई भी बहाने से वो लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो कुछ ना कुछ बहाना निकालना चाहिए, उनके बीच में जो है दीवार तैयार करनी चाहिए, इसके लिए ये चल रहा है, इसके लिए स्कैनर घुमाए जा रहे हैं। अगर अल्पसंख्यक है तो उनके अंदर कम ही स्कैनर जाएंगे, कम ही वोट गिरेंगे, और बहुसंख्य है तो बहुसंख्य में, तो ये स्कैनर से माध्यम से कोई कानून बनाना, ये भी पहली बार देख रहे हैं अपन कि ये इस ढंग से बोल रहे हैं। तुमको पहली बात तो ये कानून लाने की क्या इच्छा हुई, ये पहले जनता को बताओ, उसके बाद स्कैनर घुमाओ, ऐसा हमारी सोच है। थैंक यू सर।